नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा ली गई क्षेत्रीय कर्मचारी राज्य बीमा की रीजनल बैठक, अधिकारियों के लिए क्लास। ई रिक्शा ड्राइवर को इंजेक्शन लगाने वाले पकड़ाए, पुलिस से बोले डराने के लिए की थी हरकत। डाक विभाग ने दी बहनों के लिए खास सुविधा, डाक घर में ही सजा दी राखी की दुकान। इंदौर मंदिर में पूजा पाठ करने गए युवक के साथ बदमाशों ने की मारपीट, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना, परदेशीपुरा थाना क्षेत्र का है मामला। इंदौर के व्यापारी से दुबई की कंपनी संचालक ने की बासमती चावल को लेकर करोड़ों की धोखाधड़ी, हिमाचल एयरपोर्ट से नितिन राणा नामक आरोपी को पकड़ा। मोबाइल चलाने से रोका तो पेरेंट्स पर एफआईआर, इंदौर पुलिस ने ऐसी धारा लगाई जिसमें 7 साल की सजा। गुरुवार को मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा क्षेत्रीय कर्मचारी राज्य बीमा की रीजनल बैठक ली गई, जहां कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने मौजूदा रीजनल बैठक में अधिकारियों की क्लास ली। बैठक के बाद मंत्री प्रहलाद पटेल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि क्षेत्रीय कर्मचारी राज्य बीमा निगम की यह 90वीं बैठक आयोजित की गई है। इसके पहले 2022 में 13 सितंबर को यह बैठक हुई थी। मंत्री पटेल ने कहा कि आज हुई इस बैठक में पिछले एजेंडों में जो बातें तय हुई थी उसको पूरा करना है, लेकिन मंडीदीप पीथमपुर जगह पर जहां पर नए अस्पताल बनने हैं वहां पर भी जमीन अधिग्रहण के साथ पीथमपुर में टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गई है। जैसे ही तय होगा उसका कार्य शुरू किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि इंदौर में भी एक अस्पताल निर्माणाधीन है, जैसे ही उसका कार्य पूरा होगा और उसका सर्टिफिकेट मिलेगा और उसका शुभारंभ किया जाएगा। वहीं मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि सतना, जबलपुर, मंडीदीप 3 ऐसे स्थान हैं जहां सतना में राज्य सरकार की स्वयं की जमीन है, क्योंकि वहां पर कार्यालय भी है। तो यह तय हुआ है कि हम उसी स्थान पर अस्पताल बनाएं ताकि सभी को आसानी हो, और इसका सुझाव भारत सरकार को भी भेजा गया है और उनकी अनुमति मिलेगी, उसको तत्काल आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं स्थिति मंडीदीप की भी है। मुझे लगता है कि जो अस्पताल चल रहे हैं उन्हें अपग्रेड करने की आवश्यकता है। उसका भी लोकार्पण उसके साथ में होगा, लेकिन सतना, जबलपुर और मंडीदीप 3 ऐसे स्थान हैं जिसमें सतना में हमारी स्वयं की जमीन है सरकार की, लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि वहाँ पर कार्यालय भी है तो ये तय हुआ कि हम उसी स्थान पर बनाएं ताकि सेंट्रली लोकेटेड सतना में अस्पताल बने। ये सुझाव भारत सरकार को पहुंचाया है, उसकी अनुमति मिलेगी तो हम उसमें तत्काल आगे बढ़ेंगे। वही स्थिति मंडीदीप की भी है। मुझे लगता है कि और जो हमारे अस्पताल अभी चल रहे हैं उनको अपग्रेडेड करने की ज़रूरत है। भारत सरकार की इस सुधारात्मक पॉलिसी का मैं समर्थन करता हूं कि उन्होंने कहा कि हम बजाय बाहर भेजें, हम अपने स्वयं के अस्पतालों को मजबूत बनाएं ताकि हमें कहीं रेफर करने की रेयर को भी ज़रूरत पड़े तो हम ज़रूर करें। इसलिए मैं हमारे कर्मचारी बीमा निगम के सभी भारत सरकार के अधिकारियों का और मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों का मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस बैठक में जो मजदूर हित के लिए प्रतिनिधित्व देने वाले हमारे कर्मचारी नेता, उन सबका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ये संवाद का ऐसा मंच है जहाँ कर्मचारियों के हित में सदैव सिर्फ चर्चा नहीं होती, कुछ निर्णय बेहतर होते हैं। इस सौहार्दपूर्ण चर्चा के लिए मैं सभी का आभार भी व्यक्त करता हूँ। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए बैठक में डॉक्यूमेंट ठीक प्रकार से नहीं देने पर अधिकारियों पर भड़क गए थे, जहां उन्होंने सख्त लहजे में मौजूद तमाम अधिकारियों को कहा कि क्या मजाक बना रखा है और जो बैठक का तमाशा बना रखा है। मंत्री ने कहा कि हम भी भारत सरकार से आए हैं और हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। साथ ही मंत्री प्रहलाद पटेल ने अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। गौरतलब है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा पहली बार क्षेत्रीय कर्मचारी राज्य बीमा की रीजनल बैठक में शामिल हुए थे। दूसरी पार्टियां है वो जाति आधारित बातें करके अपने अस्तित्व को बनाया। उनने जातिगत जनगणना की बात भी उन्हीं ने की, तो फिर जाति बताने में परहेज क्यों है? संविधान इजाजत नहीं देता तो पर आप ये भाषा क्यों बोलते हो? तो ये दिखाने के लिए कुछ और है और करने के लिए कुछ और है। और मुझे लगता है कि कोई अपराध नहीं हुआ जब वही लोग जो जातिगत जनगणना की बात करते हैं और जाति आधारित तो परिवार आधारित पार्टियां चला रहे,
ऐसे लोग अगर इस पर टिप्पणी करते हैं तो मुझे लगता है कि उनको ही अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। मैं बिल्कुल गलत नहीं मानता। चंदन नगर इलाके में शनिवार को एक ई रिक्शा चालक को दो बदमाशों ने जवाहर टेकरी के यहां पर इन्फेक्टेड इंजेक्शन लगा दिया। इस मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसके दो परिचित बदमाश को पकड़ा है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। बता दें, डीसीपी ऋषिकेश मीणा की टीम ने चंदन नगर में हुई वारदात का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने विशाल जग्गू उर्फ जगन और एक अन्य को पकड़ लिया है। आरोपी सिरपुर इलाके के रहने वाले हैं। बुधवार को ड्राइवर को थाने बुलाकर पहचान कराई गई। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। यह भी बताया जा रहा है कि इंजेक्शन कहां से लेकर आए थे। जल्द ही इस मामले में खुलासा करेंगे। चंदननगर थाने में खुफिया के जवान अभिषेक और जोगेश लगातार मामले में सीसीटीवी फुटेज निकाल रहे थे। इस मामले में उन्हें जानकारी लगी कि आरोपी नशा करने के आदी हैं और सिरपुर इलाके में सक्रिय हैं। दोनों ने टीम को साथ लेकर उन्हें दबोच लिया। बताया जाता है कि आरोपी घटना के समय नशे में थे। उन्होंने डराने के लिए ई रिक्शा ड्राइवर को इंजेक्शन लगाया था। नेतृत्व में हमने 3 टीम गठित करी और इस पूरे प्रकरण को, क्योंकि किसी व्यक्ति को जो एक सवारी जो बैठी है उसको कुछ पैसे की बात लेके और मतलब उसकी जो उसका ई रिक्शा है उसको लेके जाना और फिर उसको सुई चुभा देना बड़ा ही गंभीर प्रकरण था। एक अलग तरीके का क्राइम इसमें हमें कहीं प्रथम दृष्टया लग रहा था। लगभग 36 घंटे तक लगातार 300-400 सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद हमें जो 2 अज्ञात लोग हैं वो दिखाई दिए। फिर उनको चूँकि उनकी जो पहचान है वो हम इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे थे, तो और हमने उसमें बैक ट्रैकिंग करके हमने सीसीटीवी देखे तो उसमें एक बहुत ही चौंकाने वाला एक तथ्य सामने आया कि जो 2 लोग सवारी बन के जो गए थे जिन्होंने ये घटनाक्रम किया था, उनको एक तीसरा व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल पे बैठा के ला रहा है। उस तीसरे व्यक्ति के बारे में मालूम किया तो उसका नाम ओम प्रकाश पाल है और जो फरियादी है उसकी रिश्तेदार है दूर का। और ये ओम प्रकाश पाल का फरियादी के जो वाइफ है उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं और उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फरियादी को षड्यंत्र पूर्वक जेल में डालकर अपना जो रिलेशन है उसको एंजॉय करने के हिसाब से उसने ये पूरा घटनाक्रम रचा था। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आते ही बहन अपने दूर दराज बैठे भाइयों को रक्षा सूत्र भेजने के लिए डाक का सहारा ले रही है। जहां डाक विभाग ने भी बहनों के लिए खास सुविधा करते हुए डाकघर में ही राखी की दुकान सजा दी। दरअसल रक्षाबंधन का त्योहार अब बेहद नजदीक है, जहां बहन अपने भाइयों को रक्षा सूत्र भेजने की तैयारी कर रही है। वहीं भाइयों तक बहनों के रक्षा सूत्र ले जाने में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले डाकघर ने इस बार बहनों को एक विशेष सौगात दी है। जहां डाक विभाग ने जीपीओ स्थित कार्यालय में राखी की दुकान सजाते हुए सुंदर सुंदर राखियों का खूबसूरत कलेक्शन तैयार किया है। इसके बाद यहीं से राखियां लेकर बहनें अपने भाइयों तक आसानी से रक्षा सूत्र भेज सकेंगी। वहीं डाक विभाग के द्वारा रखी जाने वाली विशेष बॉक्स की सुविधा शुरू की है, जिसके माध्यम से केवल 2 ही दिनों में भाइयों तक राखी पहुंच सकेंगी। तो हमारा उद्देश्य रहता है कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से तो राखियां गंतव्य स्थान तक पहुंचती हैं शीघ्रता से, लेकिन जो इंदौर डाक परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुछ जिले हैं जैसे देवास है, उज्जैन है, खरगोन है, खंडवा है और हमारे जो आर्मी पोस्टल सर्विस में जो कार्यरत सैनिक हैं, हमारे भाई हैं, उन तक उनकी जो ऑनरी पोस्ट की राखियां भी वो समय से पहुंच सकें, जल्दी पहुंच सकें। इसके लिए हमने जीपीओ प्रांगण में कुछ लेटर बॉक्स लगाए हैं। ये लेटर बॉक्स डेडिकेटेड लेटर बॉक्स हैं, केवल इनमें राखी डाली जा सकती है और जो राखी डाली जाएगी हम दिन में 2 बार डिस्पैच करेंगे। तो वो हमारी जो मेल मोटर के माध्यम से 2 दिन के अंदर ऑनरी पोस्ट भी गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएगी। तो ऑनरी पोस्ट को भी शीघ्रता मिलेगी, बहनों की राखियां जल्दी भाइयों तक पहुंच सकेंगी। इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में बदमाश द्वारा मंदिर दर्शन करने गए युवक के साथ हुई जमकर मारपीट व चाकूबाजी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस पूरे मामले में आरोपियों की तलाश के लिए टीम गठित की गई है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए पुलिस के मुताबिक परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के जनता क्वार्टर में मंदिर पर दर्शन करने के लिए जितेन नामक युवक पहुंचा था और वहां से निकलने के बाद वहीं पर खड़े हुए राकेश और उसके साथियों के साथ मामूली कहासुनी हो गई थी। इसके बाद युवक को जमकर पीटा गया और उसके साथ चाकूबाजी की घटना भी हुई।
वहीं नजदीक में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई, जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। पुलिस द्वारा प्राथमिक रूप से प्रकरण दर्ज करने के साथ ही घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। अब फिलहाल चूंकि वीडियो को आइडेंटिफाइड किया गया तो पता चला ये परदेसीपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत का मामला है। ये इस पर चूंकि फरियादियों को आइडेंटिफाइड कर लिया गया है कि किसके साथ ये घटना हो रही है, उसमें केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इसमें जल्दी ही उनको आइडेंटिफाइड किया जाकर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, बदमाश को पकड़ने के लिए टीम भी बनाई गई है। जैसा कि मैंने बताया, अभी केस रजिस्टर वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। मध्य प्रदेश के इंदौर में बासमती चावल कारोबारी के साथ दुबई की कंपनी द्वारा करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस द्वारा हिमाचल प्रदेश के एयरपोर्ट से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि 3 करोड़ का चावल कंटेनर के माध्यम से गुजरात पोर्ट से भेजा गया था, जिसमें से कुछ माल अफ्रीका के आबिदजान पोर्ट पर भी उतारा गया। माल का भुगतान नहीं किया गया, जिस पर से क्राइम ब्रांच ने जांच पड़ताल कर धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के मुताबिक विवेक ट्रेडिंग को ब्रोकर के जरिए दुबई की कंपनी स्टार कमोडिटी द्वारा 30 कंटेनर बासमती चावल की टुकड़ी भेजने का ऑर्डर किया गया था। ऑर्डर के अनुसार कंपनी संचालक प्रवीण जिंदल द्वारा गुजरात के पोर्ट से 30 कंटेनर चावल की टुकड़ियां दुबई के लिए रवाना कर दी गई थी और रवाना करने से पहले 10% की राशि का भुगतान करने का सौदा हुआ था, लेकिन राशि का भुगतान न करते हुए अफ्रीका के पोर्ट पर कुछ माल उतार लिया गया और कुछ माल दुबई ले जाया गया। लगातार फरियादी कारोबारी द्वारा दुबई की कंपनी के मालिक नितिन राणा नीरज राणा से संपर्क करते रहे, लेकिन उनके द्वारा भुगतान की राशि को लेकर आनाकानी की जाने लगी। इसके बाद पूरे मामले में क्राइम ब्रांच से संपर्क कर प्रकरण दर्ज कराया गया, लेकिन आरोपी दुबई में होने के कारण पुलिस को उन्हें पकड़ने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा, जिसके लिए इंदौर क्राइम ब्रांच के द्वारा लुकआउट रेड कॉर्नर नोटिस के जरिए प्रत्यर्पण की कार्रवाई के प्रयास भी किए जा रहे थे। लेकिन अचानक से सूचना मिली कि नितिन राणा नामक आरोपी हिमाचल प्रदेश में अपने घर पर आया हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल एयरपोर्ट पर पहुंच गई और वहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसके साथ ही अन्य जो उसका भाई है उसकी भी पुलिस जल्द ही दुबई से इंदौर लाने के प्रयास में जुटी हुई है। ये जो स्टार कमोडिटीज के जो 2 व्यक्ति थे, नितिन राणा और नीरज राणा, इनके द्वारा मुझे ऑर्डर दिया गया था और इसमें एक जो कि जो एजेंट था जो कि दिल्ली में रहता है, उसके द्वारा ये पूरा सौदा कराया गया था। इस पर से ये पाया गया कि इनके द्वारा 30 कंटेनर भेजे गए, जो कि अजरबैजान जो ये अपने वेस्ट अफ्रीका में जो एयरपोर्ट है और इसके अलावा डकार सेनेगल में एयरपोर्ट है, उन 2 एयरपोर्ट पर 30 कंटेनर गए और उसके बाद इसके द्वारा पेमेंट 10% लिया जाना था, उनके द्वारा दिया नहीं गया। इसके द्वारा दुबई के जो एक्सपोर्टर है कम्युनिटीज वाले, उनको पैसा नहीं दिया गया था। उसके बाद फिर जब वहां से जब नोटिस करना होता है, क्योंकि वहां से जब तक वेरीफाइड नहीं हो जाता कि आपको पैसा मिल गया, तब तक वो वहां से रिलीज नहीं करते हैं। तो यहाँ जब प्रवीण जिंदल को पैसा नहीं पहुंचा था, उसने और एयरपोर्ट पर रोक दिया और पैसे मांगे, तो इनके द्वारा स्विफ्ट जो कि नकली पेमेंट रसीदें इनको भेज दी गई। जब इसने उनको चेक कराई, उसके बाद भी पैसा नहीं आया, तब फिर उसने जब चेक कराई तो फर्जी पाई गई। तो इस पर से थाना क्राइम ब्रांच में आईपीसी सेक्शन 420 470 के तहत केस रजिस्टर किया कर इंदौर शहर में माता पिता द्वारा मारपीट किए जाने और ज्यादा समय तक मोबाइल चलाने के मामले में बच्चों को रोकने के मामले में एक हैरान और समाज के लिए सोचने पर मजबूर कर देने वाला मामला सामने आया है। बच्चों को माता पिता ने टीवी देखने और मोबाइल चलाने से रोका था। बच्चों द्वारा इस मामले में वर्ष 2021 में क्षेत्र के चंदन नगर थाने में जुवेनाइल एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करा दी गई थी। इस मामले में जिला कोर्ट में चल रही सुनवाई को परिजनों ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया और हाई कोर्ट ने ट्रायल पर अंतरिम रोक लगा दी है। इंदौर के चंदननगर थाना क्षेत्र में 21 साल की बेटी और 8 साल के बेटे ने अपने माता पिता के खिलाफ साल 2021 में शिकायत दर्ज कराई थी कि जहां बच्चों का आरोप था कि माता पिता उन्हें टीवी देखने, मोबाइल चलाने से रोकते हैं और इस कारण उन्हें रोज डांटते थे, साथ ही मारपीट भी करते थे। इस मामले में चंदननगर पुलिस ने बच्चों की शिकायत पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने माता पिता के खिलाफ चालान पेश किया और इस मामले में जिला कोर्ट में सुनवाई चल रही है और कोर्ट ने मामले में सुनवाई भी शुरू कर दी है, जिसके बाद पिता अर्जुन ने और मां ने इस मामले को हाई कोर्ट में अपने वकील और रिटायर्ड डीआईजी धर्मेंद्र चौधरी के माध्यम से चुनौती दी। अधिवक्ता धर्मेंद्र चौधरी के अनुसार याचिका में कहा गया कि 25 अक्टूबर 2021 को बच्चे थाने पहुंचे थे और पुलिस को बताया था कि माता पिता उनके मोबाइल और टीवी देखने पर उन्हें डांटते हैं।
हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद जिला कोर्ट में माता पिता के खिलाफ शुरू हुए ट्रायल पर अंतरिम रोक लगा दी है। चौधरी ने कहा कि बच्चों द्वारा की गई शिकायत का यह पहला मामला है जिसमें परिजनों को ऐसे मामले में अन्य परिजनों के साथ मिलकर मामले को सुलझाना चाहिए और बच्चों को समझाइश देना चाहिए। और बच्चे की उम्र 21 वर्ष थी। उन्होंने अपने माता पिता के खिलाफ एक रिपोर्ट लिखाई थी जिसमें बहुत सारे आरोप लगाने के साथ साथ मुख्य आरोप था कि टीवी नहीं देखने देते, मोबाइल नहीं चलाने देते हैं। थाना चंदन नगर ने जो अपराध कायम किया था वो धारा 323, 294, 506, 342 आईपीसी के तहत मुकदमा कायम किया था। इसके अतिरिक्त जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 75 और 82 में भी ये प्रकरण दर्ज हुआ था। प्रकरण की विवेचना के पश्चात माननीय जिला न्यायालय में इसका चालान पुलिस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जो पेरेंट्स हैं श्री अजय चौहान, उनके और उनकी श्रीमती द्वारा मुझसे संपर्क किया गया और इसमें उनके द्वारा जब प्रकरण बताया गया तो हमने माननीय उच्च न्यायालय में 482 सीआरपीसी के तहत एफआईआर रिक्वेस्ट कराने के लिए पिटीशन दायर की थी। अभी जब मैटर सुनवाई पे आया तो माननीय न्यायालय ने प्रकरण को पूरा सुना और जो विवेचना चल रही थी उस पर अभी स्टे दिया है और अभी प्रकरण पेंडिंग है।